सैयद, जियो न्यूज़, वाशिंगटन। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब को शुरू हुए 5 माह हो चुके हैं। इस ऑपरेशन को पाक फौज ने किस तरह और किन किन इलाकों में दहशतगर्दों को कारी ज़र्ब लगाई है, बताएंगे वजाहत इसखान। वेलकम टू नॉर्थ वज़ीरिस्तान। मैं हूं वजाहत सईद खान। शुमाली वज़ीरिस्तान में खुशामदीद। जो इलाका सालों से किसी के कंट्रोल में नहीं था, आज पाक फौज और हुकूमत पाकिस्तान की रेड के अंडर है। कैसे? ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब की वजह से। पाक फौज क्लेम करती है कि तारीखी अगर स्टैंडर्ड को जांचें तो ये अपनी नौयत का सबसे बड़ा काउंटर इंसर्जेंसी और काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन है, जो अब 150 से ज़्यादा दिन मुकम्मल कर चुका है। ये ऑपरेशन कैसे डेवलप हुआ, आए इस पर एक नज़र डालते हैं, स्पेशली नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जायज़ा लेते हुए। काफ़ी अरसे से नॉर्थ वज़ीरिस्तान का जो कैपिटल है मीरान शाह, उधर पाक फ़ौज की 7 डिवीज़न, जो सबसे बड़ी पाक फ़ौज की फाइटिंग फॉर्मेशन है, काफ़ी सालों से उधर बेस थी, मगर खाली जवाबी कार्रवाई कर रही थी, ज़्यादा एग्रेसिव ऑपरेशंस नहीं कर रही थी। ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब शुरू होने के बाद, जो 30 जून पे शुरू हुआ, पहले मीरान शाह को कैप्चर किया गया, उसके बाद मीर अली को कैप्चर किया गया, जो दूसरा बड़ा शहर है इस ट्राइबल एजेंसी का। मीरान शाह से ज़्यादा लड़ाई मीर अली में हुई। हालांकि मीर अली एक छोटा शहर है बनिस्बत मीरान शाह के, मगर लड़ाई इसलिए ज़्यादा इंटेंस थी, डोर टू डोर कॉम्बैट भी हुआ, क्योंकि इधर पाक फौज की प्रेजेंस, इंग्रेस, इंटेलिजेंस वगैरह कम थी, पता नहीं था कि कौन बंदा किधर है। मीर अली को कैप्चर करने के बाद 12 दिन इधर लड़ाई हुई है। फिर फौज के दस्तों ने अपना जो रुख है वो किया मगरिब की जानिब। पहले बोया दगान को फतह किया और उसके बाद दत्ताखेल की तरफ। आज फौज की जो नफरी है ज़्यादातर उस तरफ एक्शन में इस वक्त मसरूफ़ है। इस वक्त स्नाइपर अटैक्स हो रहे हैं, इस वक्त आईडी अटैक्स हो रहे हैं, इस वक्त ग्राउंड कॉम्बैट भी चल रहा है, इस वक्त एयर कॉम्बैट भी चल रहा है, और सबसे बड़ी बात, इधर ज़्यादातर ड्रोन अटैक्स भी इसी इलाके में हो रहे हैं। इसके बाद फ़ौज का जो प्लान है सर्दियों के लिए, साल भी बदल रहा है, फ़ौज का प्लान है कि वादी शवाल, जो जाना पहचाना नाम हमारे लिए है मगर उधर कोई बहुत कम लोग जा सके हैं अब तक, वादी शवाल अपने टेरेन की वजह से, घने घने जंगलात, ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, उधर कंसंट्रेट करेगी सर्दियों में, और स्पेशली स्प्रिंग 2015 में उधर कंसंट्रेट एक्शन होगा। और अगर दूसरी तरफ अगर हम चलें मशरिक और शुमाल की जानिब, तो मशरिक से होते हुए शुमाल की तरफ पाराचिनार, कुरम वगैरह के बाद फिर ऑपरेशन खैबर 1 और खैबर 2, तीरा वैली, खैबर एरियाज़ वगैरह उधर कंसंट्रेट करेगा, उन अनासर को टारगेट करेगा जिन्होंने इस खिला का फ़ायदा उठाते हुए उधर फ़ौज और मुल्क के ख़िलाफ़ ऑपरेशंस शुरू किए। अब ये तो हुआ ऑपरेशन का जोग्राफियाई जायज़ा, मगर एक्चुअली ऑपरेशन को कंडक्ट कैसे किया गया? फ़ौज आर्म्स में डिवाइडेड है और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब में फ़ौज के तमाम फाइटिंग आर्म्स इस्तेमाल किए गए। पहले तो एरिया को सॉफ्टन अप करने के लिए आर्मर कोर के दस्ते, टैंक्स इस्तेमाल किए गए, साथ साथ ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए और फायर सपोर्ट के लिए आर्टिलरी, फील्ड आर्टिलरी, मीडियम आर्टिलरी वगैरह भी इस्तेमाल की गई। मगर कोई मॉडर्न डे ऑपरेशन बगैर एयर सपोर्ट के मुकम्मल नहीं, और इसमें फिर पाक फ़ज़ाइया के जो एलिमेंट्स हैं, स्पेशली नाइट विजन केपेबल जो पाकिस्तान के जो F-16s हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो इस्तेमाल किए गए। मगर लो लेवल फ़्लाइट्स के लिए AH-1 कोबरा गनशिप्स इस्तेमाल की गई, बेल ह्यूईज़ इस्तेमाल किए गए एयर सर्वेलेंस वगैरह के लिए। मगर सबसे ज़्यादा लड़ाई तो ऑफ कोर्स ऑन द ग्राउंड होती है, और उसमें फिर इन्फेंट्री और स्पेशल फोर्सेस के दस्ते जिन्होंने डोर टू डोर ऑन द ग्राउंड कॉम्बैट किया। स्पेशल फोर्सेस अलग तरीके से इस्तेमाल की गई,
VIP एक्सफिल्ट्रेशन इन्फिल्ट्रेशन वगैरह के लिए, और ऑफ कोर्स जो इन्फेंट्री के जो रेगुलर दस्ते हैं वो इस्तेमाल हुए शहरों पर कब्जा करने के लिए। मगर जो दस्ते इधर इस नफरी में नज़र नहीं आ रहे वो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जिन्होंने शायद इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम किरदार अदा किया और एक कॉम्प्लेक्स एरिया से वो सुराग निकाले जिनकी वजह से बाकी ऑपरेशन कामयाब हुआ। ये तो हुआ ज़र्ब-ए-अज़्ब का ऑपरेशनल और जोग्राफियाई जायज़ा। अगली रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि इस पूरे खित्ते को दहशतगर्दी की जिस मईशत ने जकड़ा हुआ था उसे पाक फौज ने कैसे तोड़ा और डिसमेंटल किया। अभी के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़। पाक फौज की जानिब से जारी ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़्ब से मुतालिक वजाहत एस खान की जायजा रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में भी वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे